प्यारे बच्चों देखिए, डेसिमल्स के बारे में हम लोग को जो है पढ़ना है। डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? दशमलव। क्या बोला जाता है इसको? दशमलव। ठीक है। डेसिमल्स को जो है डेसिमल नंबर भी कहा जाता है या इसको डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, डेसिमल्स जो होते हैं ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं? 10, 100 या 1000 या 10 के जो है मल्टीपल्स में होता है। ठीक है। डेसिमल्स जो होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? 10, 100, 1000 या मल्टीपल्स ऑफ 10 के फॉर्म में जो है होता है। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 2/10 यहां पे लिखा है, 3/100 लिखा है, 4/1000 लिखा है, तो ये जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। और इसको जो है डेसिमल पॉइंट की सहायता से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.2। इसको क्या लिखेंगे? 0.03। इसको क्या लिखेंगे? 0.004। 1000 में जो है 3 जीरो है, डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस पीछे शिफ्ट कर देंगे, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है। 100 में 2 जीरो है, डेसिमल पॉइंट को जो है 2 प्लेसेस पीछे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग कैसे लिख देंगे? 0.03। अब जो है डेसिमल नंबर को जो है पढ़ा कैसे जाता है? जैसे यहां मान लीजिए लिखा हुआ है 2.475 लिखा है, तो कैसे इसको पढ़ेंगे? 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? कैसे इसको पढ़ेंगे? 475। इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए? 88.695। अब देखिए मान लीजिए कि एक नंबर लिख लेते हैं यहां पे 96.795 ऐसे एक नंबर लिख लेते हैं। ये जो डेसिमल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ये जो है पूरे डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में जो है बांटता है। एक जो है ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर पार्ट। ये पूर्ण संख्या को दर्शाता है, पूरे संख्या को। और ये जो 795 है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या इसको बोला जाता है डेसिमल पार्ट। क्या बोला जाता है इसको? डेसिमल पार्ट बोला जाता है या फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। ये जो है ना फ्रैक्शंस को दर्शाता है, पार्ट को जो है दर्शाता है। समझ में आया? तो अब जो है इसके पास नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लेस और प्लेस वैल्यूज। क्या होता है प्लेस वैल्यूज और एक्सपेंडेड फॉर्म जो है डेसिमल नंबर्स का कैसे लिखा जाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं प्लेस वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करके लिखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं 796.799 एक नंबर है, डेसिमल नंबर है। ठीक है। तो इसमें जो है 6 का जो प्लेस होता है, नॉर्मल जो नंबर हम लोग लिखते हैं वैसे होता है 1s, 10s, और इसका क्या होता है? ये प्लेस क्या होता है? 100s। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है राइट साइड की तरफ मूव करते हैं डेसिमल नंबर में तो प्लेसेस क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि ये जो 7 है वो 10th प्लेस पे होता है। 10th का मतलब होता है 1/10। 10th का मतलब क्या होता है? 1/10। और ये 9 जो होता है किस प्लेस पे होता है? 100th प्लेस पे। किस प्लेस पे है भाई? 100th प्लेस पे। यानी कि 1 बाई क्या होता है इसका? 100। और ये 9 जो है किस प्लेस पे है? तो 1000th प्लेस पे। किस प्लेस पे? 1000th प्लेस। 1000th प्लेस पे, यानी कि इसको 1 बाई क्या करेंगे? 1000 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम लोग जो है इसमें से केवल एक 9 को निकालेंगे तो कैसे लिखाएगा एक 9? 0.009। तो ये 0.009 इस ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 9 है ना, ये 9 है, ये 9 जो है 1000 का क्या है बताइए? 1000th जो है पार्ट है एक तरह से बोल सकते हैं। 1000 का क्या है? 1000th हजारवां जो है भाग है एक तरह से बोल सकते हैं। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होगा इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 9/1000। इसका मतलब क्या होगा? 9/1000, यानी कि 9 पार्ट्स आउट ऑफ क्या? 1000। 1000 में से 9 भाग को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। 1000 में से 9 भाग को। और अगर मान लीजिए कि ऐसे लिख दें 0.7 लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है 10th प्लेस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है 10 के जो है 7 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि 10 में से 7 पार्ट्स, 7 भाग को क्या कर रहा है ये? तो 10th प्लेस पे है, तो इसके बाद से प्लस का साइन दे देंगे। 6 जो है किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/10 से। 3 जो है 100th प्लेस पे है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/100 से। और 4 जो है किस प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/1000 से। ठीक है। तो ये जो है 4 का प्लेस वैल्यू ये हो गया आपका 3 का प्लेस वैल्यू, और ये हो गया आपका 6 का प्लेस वैल्यू। 6 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 6/10। 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/100। और इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/1000। मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ऊपर ना। ठीक है। तो अब देखिए
और ये जो है प्लेस वैल्यू 9 का क्या हो जाएगा 9, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 70। अब जो है ये सब हो गए आपके प्लेस वैल्यूज, और प्लेस वैल्यूज को ही जब हम लोग प्लस के साइन से क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, तो ये जो नंबर का जो फॉर्म होता है, लिखा हुआ जो रूप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोला जाता है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये जो नंबर का जो रूप है ये क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये शॉर्ट फॉर्म, ये होता है आपका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये है आपका शॉर्ट फॉर्म और ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यूज को जब जोड़कर हम लोग लिख देते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और जब उसको जो है नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखिए, ये है आपका प्लेस वैल्यूज और एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आ जाते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लाइक डेसिमल्स और एक होता है आपका अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका लाइक डेसिमल और एक क्या होता है अनलाइक डेसिमल। देखिए इसको नंबर से समझते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर लिख देते हैं 2.42, 2.79, 2.345, 2.798, ठीक है, या 2.3468 या 7 लिख देते हैं ऐसे, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं 2, इसमें कितने डिजिट हैं 3, इसमें कितने डिजिट हैं 2, इसमें कितने डिजिट हैं 3, इसमें कितने डिजिट हैं 4 है ना। तो अब देखिए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद से 2-2 डिजिट होगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे लाइक डेसिमल। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद किसी डेसिमल नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रहता है तो उसको बोला जाता है लाइक डेसिमल्स, और अगर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा अनलाइक डेसिमल। जैसे ये देखिए ये दोनों क्या कहलाएगा लाइक, क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट है इसमें भी 3 डिजिट है। ठीक है, और इन दोनों का अगर बात कीजिएगा, इन दोनों का बात कीजिएगा तो ये सब क्या कहलाएंगे आपको बताइए अनलाइक, क्योंकि अब देखो ये दोनों जो है अनलाइक कहलाएंगे। अब जो है इस अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, बस एक जीरो यहां पे प्लेस कर देंगे। जीरो यहां पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों जो है लाइक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे नंबर दिया है 2.4, 2.42, 2.467 एक नंबर दिया है, आपको जो है इन सबको जो है लाइक डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है किसमें है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है बताओ, इसमें है 3 डिजिट है ना, यहाँ पे 3 डिजिट है। तब क्या करेंगे, सबका जो है डिजिट्स जो है ना सेम करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे, यहाँ पे कितना जीरो 2 जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल होता है। अब आ जाते हैं इसके जो है ना कंपैरिजन पे, डेसिमल्स का जो है ना तुलना कैसे किया जाता है, कैसे जो है कंपेयर किया जाता है कि कौन सा डेसिमल जो है बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, कौन सा डेसिमल नंबर जो है छोटा है। जैसे मान लीजिए कि 6.473 को हमको कंपेयर करना है 6.479 से, तो कैसे कंपेयर करेंगे, पहले इसके जो है वंस प्लेस के डिजिट को देख लो, दोनों जो है सेम है तो कंपैरिजन हो नहीं पाया। फिर 10th प्लेस के डिजिट को देख लो, ये भी दोनों सेम है। फिर 100th प्लेस के डिजिट को देख लो, ये भी दोनों सेम है। फिर 1000th प्लेस के डिजिट को देखो, कौन बड़ा है बताइए, इसका जो है क्या है बड़ा है, इसका 1000 प्लेस का डिजिट बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपैरिजन हम लोग जो है करेंगे जब तक जो है डिजिट्स जो है डिफरेंट जो है हमको नजर। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल नंबर्स को कैसे सजाया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को जो है हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम इसको कहा जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोला जाता है इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देखो, ये देखो मान लीजिए कुछ जो है डेसिमल नंबर दे दिया गया है 2.4, 2.45, 2.963 या 0.42 ऐसे करके जो है बहुत सारे आपको डेसिमल नंबर्स दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इनको लाइक डेसिमल में बदल दीजिए। लाइक डेसिमल में बदल दीजिए, एक यहाँ पे 0, 2 यहाँ पे 0 और एक यहाँ पे 0, सारे जो है डेसिमल नंबर्स जो है लाइक डेसिमल में बदल गए, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हो गए डेसिमल पॉइंट के बाद से। अब इनको जो है कंपेयर कीजिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाना है तो छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े की तरफ जो नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और बड़े से छोटे की तरफ जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें चूज करके बताइए कि सबसे छोटा कौन है, बताइए सबसे छोटा कौन है जी, ये है। तो 0.420 क्या होगा सबसे छोटा, उससे छोटा जो है, उससे बड़ा जो है कौन है 2.400, उससे बड़ा कौन है 2.450, उससे बड़ा कौन है सबसे बड़ा 2.963। और इसी को जो है अगर आप रिवर्स कर दीजिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बड़े से छोटे की तरफ इसको जो है इधर ला दीजिए, फिर उसके बाद से इसको, फिर उसके बाद से इसको, फिर उसके बाद से सबसे लास्ट में इसको। ठीक है, इसमें कॉमास के जगह पे जो है, कॉमास के जगह पे आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी,
क्योंकि ये वाला जो नंबर है इससे क्या है, छोटा है, फिर ये जो नंबर है इससे क्या है, बड़ा है, इसलिए उसके तरफ मुंह खोला गया है आपका, ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो है। तो इस तरह से भी आप जो इसको लिख सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ से जाइएगा तो आपका जो है डिस्प्ले जो है हम लोग को देखना है डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। डेसिमल्स को जो है फ्रैक्शंस में कैसे बदला जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि 0.25 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 0.72 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 0.45 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 0.2 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, पॉइंट के वास्ते देखिए कितने डिजिट है, कितना डिजिट है जी, 2 डिजिट है। तो 0.25 लिख करके 2 डिजिट है। अब जो है 2 जीरो जो है किस में होता है, किस नंबर में 2 जीरो होता है, 10, 100, 1000 में से बताइए किस में होता है, 100 में होता है ना जी। तो 100 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 इसमें 2 है, डेसिमल पॉइंट जो है 2 प्लेसेज आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग नंबर्स का करते हैं ना, किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से गुणा करते हैं तो जितने भी जीरोज होते हैं 10, 100, 1000 में, उसके अनुसार क्या होता है, डेसिमल पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाता है। 100 में 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25/100। ये हमारा जो है फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0.72 को जो है ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 72/100। इसको क्या करेंगे, 0.45 को ऊपर नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 45/100। ठीक है, इसमें पॉइंट के पास एक अंक है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा बताओ, 10 से गुणा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/10। आप इसको जो है कटा करके भी जो है लिख सकते हैं। तो देखना है फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शंस को जो है डेसिमल्स में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, जैसे मैं 2/3 लिखा हुआ है, 2/10 लिखा है, 2/100 लिखा है, 2/1000 लिखा है, तब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहां पे क्या करेंगे, 2/3 लिखा है तो क्या करेंगे ना, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो एक पॉइंट यहां पे लगाओगे तो एक जीरो बैठ जाएगा। डेसिमल पॉइंट जैसे ही यूज कीजिएगा तो जीरो बैठाने के हमारे पास पावर आ जाता है। अब क्या होगा बताओ, 6 टाइम्स में क्या आ जाएगा 18, 2 बच जाएगा, एक जीरो अपने आप बैठा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा दिए हैं तो फिर 6 टाइम्स में क्या आ जाएगा 18, फिर 2 जीरो बैठा दिए हैं, 6 टाइम्स में फिर क्या आ जाएगा, ऐसे ही जो है बढ़ते चला जाएगा। तो आंसर हमारा जो है क्या आ जाएगा 0.666 जो है ऐसे करके डॉट डॉट जो है दे देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 लिख करके ऊपर में ऐसे लाइन हाइफन दे सकते हो, या बार इसको बोलते हैं। ये बार किसको रिप्रेजेंट करता है पता है, ये बार रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो 6 डिजिट है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो एक जीरो है, डेसिमल पॉइंट एक प्लेस पीछे शिफ्ट कर देंगे। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 2.0। ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 2.0। पॉइंट यहाँ पे छिपा हुआ है, डेसिमल प्लेस इसका जो है क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ लेफ्ट साइड एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 0.2 या 0.2 लिख सकते हैं। 2 जीरो है, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक प्लेस 2 प्लेस, कितना आ जाएगा बताइए 0.02। इसका क्या हो जाएगा, तीन जीरो जिसमें है तो डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड की तरफ जो है शिफ्ट कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 2 यहां पे है, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 2 जीरो यहां बैठा देंगे और यहां पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो 0.002 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में जो है डिवीजन करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 को जो है 11 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, ये फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है तो 11 से क्या कीजिएगा 10 को डिवाइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाइएगा तो एक जीरो बैठ जाएगा, 11 9 क्या होता है बताइए 99, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक तो जीरो अपने आप बैठा दिए, फिर एक जीरो दिए तो एक और जीरो आ गया, फिर 9 टाइम्स में, ऐसे करके जो है आपका आंसर आएगा 0.90 करके जो है आपका आंसर आएगा 0.9099 करके ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका डेसिमल्स का पूरा जो है ओवरव्यू है, समझ